अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह फातिहा हर मुसलमान नमाज में पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन यहाँ पे आके मैं आपको एक चीज बताऊं जरा। आप खुद बताइएगा कि आप किस तरह से नमाज पढ़ते हैं। नमाज के अंदर आप किस तरह से तिलावत करते हैं। अब दो तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, एक गलत तरीका है, एक ठीक तरीका है। आपने अपने वाला तरीका देखना है कि आप किस तरीके पे पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अल्हम्द, हा मीम दाल, इसका मतलब है तारीफ। जैसे आपकी पहला जो लेसन हमारे स्कूल में होता था, पहला हम्द फिर नात। हम्द पढ़ें जी पहले। हम्द क्या है? तारीफ। हम्द बयान करना, अल्लाह की तारीफ बयान करना। सो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब अब जब हम गलत अदायगी से पढ़ते हैं, सो हम अक्सर क्या करते हैं, ये हा हमें नहीं आती, ये वाली हा जो लाइट है हम्द, अब हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग, आप सुने गौर कीजिएगा, कभी किसी से हाल पूछे कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम्द जो हा, दो चश्मे वाली हा है, इसका मतलब है नाउज़ुबिल्लाह हलाकत। ऐसी आग को कहते हैं जो कि बुझ चुकी हो। ऐसी जमीन को कहते हैं जो खुश्क हो चुकी हो, जो मर चुकी हो, जिसके ऊपर पौधा वगैरह ना निकले, खत्म हो चुकी हो। बंजर जमीन को के लिए लफ्ज हमद, हमदान, हम, ठीक है, ये हमद यूज किया जाता है। हाँ, दो नुक्ते चश्मे वाला, हलाकत को कहते हैं। अब आप देखिए जरा, जब आप तिलावत करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप ये वाली इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। लेकिन अगर आप ये वाली इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसको आवाज भारी है, उसका मतलब है कि तमाम हलाकतें अल्लाह के लिए हैं। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप देखिए, अपने गौर कीजिए, आप जो तिलावत करते हैं वो किस लेवल की है। अब ये चीजें ऐसी नहीं है जो हम अपने से लेके आते हैं, ये अल्लाह का कलाम है। क्यों अल्लाह ने, देखें, दो हा कुरान के अंदर भेज दी। हम गौर कीजिए, क्यों? एक, अगर इसकी जरूरत थी, अगर यही हमें अच्छे से आसानी से आती थी, तो फिर इसकी क्या जरूरत थी ये हमें मुश्किल में डालने की? तो अल्लाह ने क्यों इस हा को पैदा किया? कुरान का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। और वो इस तरह से सीखो, किसी माहिर से, एक्सपर्ट से, जो आपको बताए कि इस तरह करने से ये गलती होगी और इस तरह करने से ये। सो आपको ये पता होनी चाहिए चीजें कि इस तरह से कलाम, अल्लाह के कलाम को पढ़ने से ठीक होगा और यह तरीकाकार गलत है। आप खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। और प्लीज, आप कुरान सीखने के लिए हमेशा किसी माहिर का इंतखाब कीजिए। अपने बच्चों की आखिरत का मामले के बारे में कभी भी ये मत सोचिए कि हम किसी भी पढ़ा लेंगे आदमी से। तो अगर आप अथेंटिक बंदे से नहीं पढ़ाएंगे तो फिर इस तरह की बहुत सारी गलतियां आपको कुरान पाक के अंदर आप करेंगे। और ये कुफ्र, कितनी बड़ा कुफ्र है जो हम करते हैं, कि तमाम हलाकतें नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक क्या रब के लिए है? अस्तगफिरुल्लाह। और ये मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ, अभी आप 10 लोगों का कुरान सुने और सब लोग अलहम्द कहते होंगे, ठीक है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि इससे कितनी बड़ा गुनाह होता है। ये मैंने एक वेबसाइट बनाई है, इसके अंदर आप जाइए, आपको कुरान पाक सही सीखने का एक मुकम्मल तरीकाकार सिखाया जाएगा कि कैसे कुरान को पढ़ना है, कब और कैसे अल्लाह के कलाम को सही से हम पढ़ सकते हैं। जो चीज़ हम पे फर्ज की गई है वो हम सबसे ज़्यादा उसको गलत पढ़ते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि हम नॉन अरब हैं, हम अरब तो नहीं है ना, हम अहले ज़बान नहीं है। अब हमारे हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन खुदारा उन गलतियों को दुरुस्त करना ये आप पे फर्ज है, आपसे पूछा जाएगा। तो ये दुनिया, अभी आपसे कोई सवाल जवाब नहीं हो रहा, लेकिन ये जब जब आप रब्बुल आलमीन के सामने हुजूर पेश होंगे तो आपने जवाब देना है कि सारे अलूम तो आपने सीखे, कि अल्लाह का कलाम ही ऐसा था जिसके बारे में आपने कभी गौर व फिक्र नहीं किया। सो आप जरूर विजिट कीजिए वेबसाइट को, अपनी गलतियों को दुरुस्त कीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हा जबर हा, हा जेर ही, हा पेश हु, ये राइट है। अल्हम्दु, हा ही हु। अब जब ये गलत वाला इस्तेमाल होता है, जैसे हदायत के लिए कहते हैं, तो हा जबर हा जेर ही, हा पेश हु। सो हा, ही और हु। अब देखिए, हा ही हु, 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 हा
he, who. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdu. چشمہ صاف کرتے ہوئے آپ ایسے کرتے ہیں, بالکل ویسے. ٹوتھ پیسٹ کرنے کے بعد, برش کرنے کے بعد آپ ایسے کرتے ہیں, سو وہ آواز آپ نے یہاں پہ استعمال کرنی ہے. الحمدللہ رب. کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے, کہیں الحمدللہ. حمدو نہیں کہنا, استغفر اللہ. یہ گالی سے بھی بڑا گناہ ہے, استغفر اللہ, بسم اللہ. آپ اس ویڈیو کو اپنا واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگائیے تاکہ لوگوں کی کریکشن ہو سکے اور لوگوں کی اصلاح ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.